कभी कभी अगर अपने दिल की बातों को समझाना हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कविता के ज़रिए समझाना चाहें तो बेशक समझा सकते हैं। तो आइए इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भी राहुल राय गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं कि ये इन्होंने ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल अटेंड किया, मुशायरा चल रहा था, काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा था, इन्होंने भी बखूबी समा बांधी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आफ्ट में। थैंक यू वेरी मच। मैं मारवा स्टूडियो आता रहता हूँ, लेकिन ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल पहली बार मैंने अटेंड किया है और आज मेरी बुक लॉन्च भी थी जिसका नाम तेरा अक्स है और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और सभी लोगों के बीच में वरिष्ठ शायर थे तो उनको सुन के भी और बड़ा नर्वस भी था जब सुना रहा था मैं, तो आपने देखा भी होगा। तो कुल मिला के अच्छा लगा। सर आपने अपनी बुक का जिक्र किया है तेरा अश्क, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी बुक के बारे में कुछ बताएं। मेरी बुक 2016 में ये लॉन्च हुई थी पहली बार, तो ये दूसरा संस्करण है उसका। और सुशील भारती जी की पब्लिकेशन राही पब्लिकेशन के थ्रू ये लॉन्च हुई है आज। और 80 गज़ल्स हैं इसमें, और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ जैसी चलती है, तो उसमें लाइफ के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और कुछ ना कुछ आप महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो सर ये बुक लिखने का आपने कब सोचा? आप पहले से ही शौक रखते थे या फिर अचानक से किसी को देखकर आप मोटिवेट हुए, कहीं से प्रेरणा मिली? मैं बचपन से ही लिखता आ रहा हूँ और लेखन मेरा शौक़ भी रहा है। और मैंने पहले कोशिश भी की थी कि इसमें मैं अपना कुछ कैरियर बनाऊँ, लेकिन कैरियर बन नहीं पाया। तो अपने शौक़ को पीछे छोड़ के फिर मैंने रोज़गार तलाश किया। तो अभी जब अपना काम अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें ठीक हैं, सेट हैं, तो मैंने सोचा अब शौक़ पूरे किए जाएं, तो इसलिए अब थोड़ा लेखन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर आपने गज़ल लिखी है, तो मैं ये जानना चाहूँगी गज़ल लिखनी हो या कविता लिखनी हो, शब्दों का चयन कैसे किया जाए? देखिए, जब भी हम कुछ लिखते हैं, चाहे वो आर्टिकल लिखें, चाहे गज़ल लिखें, चाहे कविता लिखें, तो उसके लिए शब्दों का चयन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ सोचते हैं, किसी के बारे में महसूस करते हैं, तो शब्द अपने आप आ जाते हैं। आपके दिमाग में, आपके मन में एक पिक्चर चलने लगती है, वो पिक्चर अपने आप शब्दों का रूप ले लेती है, आपको पता भी नहीं चलता। और मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कई बार रात को 2-3 बजे तक उठता हूँ, मोबाइल पास में होता है और कुछ ख्वाब आया होता है या कुछ ऐसा कुछ दिन भर घटा होता है कि लगता है कि कुछ लिखा जाए, तो शब्द अपने आप बन जाते हैं। कई बार 5 मिनट में मैं गज़ल पूरी कर लेता हूँ अपनी, और कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है, तो और कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, तो शब्दों का चयन अपने आप होता है। सर हम ज़रूर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आपने गज़लें इतनी सारी लिखी हैं तो कुछ पंक्तियाँ। मेरा एक बड़ा मशहूर जो मुझे बहुत पसंद है और जो अभी कहीं पे मैंने प्रकाशित नहीं किया है, छोटा सा है, लेकिन जब मैं दिल्ली आया था 17 साल की उम्र में, उस समय मैंने लिखा था ये। काश मेरा ये ख्वाब अमर हो, काश मेरा ये ख्वाब अमर हो, जिस मकाम में हूँ वो कभी घर हो, आँख खुलते ही देखूँ एक परी सा चेहरा, उसे देखते देखते ये ज़िंदगी बसर हो, जब मैं आऊँ काम पर से लौटकर उस हुस्ने जमाल से सजा मेरा दर हो, मैं हूँ वो हो और अरमा ढेर हूँ, तन्हा बैठे हों मोहब्बतों का शजर हो, काश मेरा ये ख्वाब अमर हो, जिस मकाम में हूँ वो कभी घर हो। बहुत खूबसूरत। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि जब हमें कुछ लिखना होता है तो वो हमारे जज्बात से ही जुड़े हुए होते हैं, हमारे ज़िंदगी के ही कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें हम शब्दों के ज़रिए दर्शाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जज्बात ही शब्द बनते हैं और शब्दों को पिरोकर हम गज़ल या कविता या आर्टिकल लिखते हैं। जी, अंदर मैं एक बात जानना चाहूँगी, अंदर प्यार की बातें हो रही थी, मोहब्बत की बातें हो रही थी, बहुत सारे शेर व शायरी हो रही थी, तो आपके लिए सर प्यार क्या है? मुझे लगता है कि प्यार एक धोखा है, क्योंकि प्यार का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। प्यार वो नहीं, जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हो, अपने पिताजी से प्यार करते हो, तो वो कभी आप प्यार करना उनसे छोड़ते नहीं हो, ठीक है ना। तो प्यार ऐसा होना चाहिए कि जो हमें मतलब ऐसा ना एहसास दिलाए कि आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। तो आजकल का प्यार ऐसा ही है कि आज है तो कल नहीं है, तो वो मैं उसको प्यार नहीं समझता। तो प्यार के मायने ये है कि उसमें
कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ पाना है हमने। अगर हम किसी से को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसको बताना भी है। तो प्यार वैसा है, क्योंकि माँ हमें कभी बोलती नहीं है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारा ख्याल रखती है, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, हमसे बहुत प्यार करती है, और ये हमें पता होना चाहिए। तो सर इसी प्यार पे 2 लाइन कुछ। इसमें तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा फिर। अच्छा, अभी हाँ, ध्यान में नहीं नहीं। आपके। ठीक है, कोई बात नहीं। सर एक आखिरी सवाल कि आप आजकल की यंग जनरेशन बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो सही रास्ते पर कैसे आए, तो आप उसे लिटरेचर से जोड़ते हुए कैसे कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उनको पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो उनको लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अगर पेरेंट्स ने एक अच्छी लाइफ लीड की है तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो उनसे सीखना चाहिए। तो पेरेंट्स से बढ़ के टीचर मेरे को नहीं लगता कोई हो सकते हैं। और सर अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से यंग जनरेशन को क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि लिटरेचर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो बच्चों को उनसे क्या सीखने की ज़रूरत है, लिटरेचर को कैसे वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारी अगर आप अपनी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक का वक्त एक डायरी में नोट करेंगे कि आपने मिनट टू मिनट क्या किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है। तो उस वक्त जो बर्बाद किया आपने, उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अच्छी किताबें पढ़ी जाएं, अच्छा लिटरेचर पढ़ा जाए, तो वो बहुत कुछ सिखाने को देता है। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ हैं, बहुत अच्छे शोज़ हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे कामयाब बनाना है। अभी दिक्कत हमारे यंगस्टर्स में क्या है कि हम पहले पढ़ाई के लिए नहीं सोचते, पहले हम करियर के बारे में नहीं सोचते, हम प्यार के बारे में सोचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जल्दी। तो अट्रैक्शन होना अच्छी बात है, लेकिन उसको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काबू में नहीं रखेंगे तो फिर कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि 2 बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बच्चा पास हो जाता है, एक बच्चा रह जाता है। तो जब अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्यों रह गया, क्योंकि वो दूसरे से प्यार करता था, उसने उस लिए सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि प्यार मन में इतना ज़्यादा था तो वो पढ़ नहीं पाया, उसने प्यार पे ज़्यादा वक्त बर्बाद किया। दैट इज़ द थिंग। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ मौजूद राहुल राय सर, जो बता रहे थे कि ज़िंदगी में हमें हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम किस तरह से कौन से पाथ को चूज़ करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। लिटरेचर का हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। लाइफ को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, कैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलजुल कर रह सकते हो, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अपनी पुस्तक का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने 41 गज़लें लिखी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन